रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फास्टिंग कैसी थी, उनका रोज़ा कैसा था, उस हवाले से चंद एक चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो फास्टिंग थी, इट वाज डिसिप्लिन्ड, सिंपल एंड पर्पसफुल। डिसिप्लिन इस हवाले से कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रूटीन होती थी दैट वाज प्लान्ड। सिंपल इस हवाले से कि इफ्तार वाज वेरी सिंपल, खाना वाज वेरी सिंपल। और पर्पसफुल ऑब्वियसली इस हवाले से कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भरपूर फ़ायदा उठाते थे इस महीने की बरक़ात का। हमें अपने आप को शेप में लाना है, डिसिप्लिन में लाना है रमज़ान के महीने में। और डिसिप्लिन में लाने से मुराद है कि हमें कॉन्शियस होना है इसके बारे में कि हम कोई रूल बनाएं कि हम कम से कम ये 30 दिन प्रैक्टिस करें इस चीज़ को कंट्रोल करने की, इस चीज़ से थोड़ा दूर रहने की, सोशल मीडिया से कुछ दूर रहने की प्रैक्टिस तो करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने फरमाया कि सहरी करो क्योंकि उसमें बरकत है। बहुत से लोग रात 12 बजे सहरी कर लेते हैं और बस उसके बाद सो जाते हैं, फिर फजर भी नहीं पढ़ते। दैट इज़ द वर्स्ट फास्टिंग। तो और 12 बजे सहरी नहीं होती है। सहरी जितनी लेट की जाए उतना फ़ायदा है, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है। तो सहरी पाकिस्तान की अगर बात करूँ तो जो टाइम होगा मेरे ख्याल में वो 5:15 से पहले सहरी का टाइम होगा या 5 से पहले सहरी का टाइम होगा। सहरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेट किया करते थे, याद रखिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत खैर पे होगी जब तक वो सहरी लेट करे और इफ्तार जल्दी करे, इफ्तार करने में जल्दी करे। सही हदीस है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रोज़े को बहुत सिंपली जो है वो खोला करते थे, डेट्स और वाटर से। और सिंपल देखिए, इफ्तार को सिंपल रखें। और ऐसा ना हो कि बेचारी औरतें वो किचन में अजान भी हो रही है, उनको दुआ भी पढ़ने का मौका, दुआ भी करने का मौका नहीं मिल रहा, वो पकौड़े तल रही हैं और वो जो है वो समोसे तल रही हैं, बाकी लोग खा रहे हैं, ना उन्होंने दुआ की बैठ के, ना औरतों ने बेचारियों को टाइम मिला दुआ करने का। तो दिस किल्स द पर्पस ऑफ फास्टिंग, क्योंकि रोज़े से पहले दुआ कबूल होती है। और याद रखिए फोकस्ड दुआ कबूल होती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि वो दुआ जो फोकस नहीं है वो फिर रद्द भी हो सकती है। तो फोकस दुआ कबूल होती है, चलते फिरते पकौड़े बनाते हुए दुआ और जो है वो अनअटेंडेड माइंड के साथ दुआ, ये फिर दुआ की असल जो रूह है वो निकल जाती है। तो सहरी इफ्तारी को जितना सिंपल रखा जाए, अच्छा रखा जाए, वो हमारे लिए भी बेहतर है। फिर फास्टिंग फॉर हिम वाज डीपली कनेक्टेड टू कैरेक्टर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनकी फास्टिंग बहुत ज़्यादा कैरेक्टर से कनेक्टेड थी, यानी बहुत जनरस हो जाते थे, सखी हो जाते थे। और पर्पसफुल यानी वो हक अदा करना रोज़े का कि ऐसा रोज़ा ना हो कि सहरी के बाद हम सोए हैं सुबह 7-8 बजे और 4-5 बजे उठ रहे हैं, फिर नमाज़ें जोड़ रहे हैं और उसके बाद जो है वो बस 1 घंटे 1.5 घंटे का रोज़ा है और फिर इफ्तार का वक्त हो गया। ये तो कोई पर्पसफुल रोज़ा नहीं है। कम से कम 7-8 घंटे तो इंसान भूखा रहे ना, ताकि वो पर्पस अचीव हो। और पर्पसफुल से मुराद फिर वो ये भी है कि क़याम किया जाए। क़याम बहुत ज़रूरी है रमज़ान में, वो हमारे रोज़े को बहुत पर्पसफुल बनाएगा। इस तरह की सब्र पैदा होगा क्योंकि हम लंबा क़याम करेंगे इंशाल्लाह। और बाय द वे ये बात साबित है, इस पे फतावा है उलमा की कि कुरान को इस तरह से हाथ में लेके मोबाइल पे कुरान खोल के इस तरह से जो है वो कुरान पढ़ा जा सकता है क़याम के दौरान।